दोस्तों, ये छपास की बीमारी है ना, इससे ज्यादातर बीजेपी के नेता ग्रसित हैं। हालांकि हमारे मोदी स्वयं बीजेपी के नेताओं को वक्त बेवक्त हिदायत देते रहते हैं कि इस छपास की बीमारी से दूर रहें, कि हम छप जाएं, हम वायरल हो जाएं, हमारी खबर बन जाए। लेकिन निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ऐसे हैं जो ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब अपनी किरकिरी कराने से बचते हैं। इस बार तो उन्होंने हद ही कर दी, सीन में आ गई पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर। दोस्तों, वैसे तो हानिया आमिर को देश में उनकी बहुत तगड़ी फैन फॉलोइंग है, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी स्टार है हानिया आमिर, और सुनने में आया है कि एक भारतीय फिल्म में भी काम कर रही हैं दिलजीत दोसांझ के साथ। हानिया आमिर पाकिस्तान की एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनके कई सीरियल्स इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। पाकिस्तानी सीरियल्स इंडिया में काफ़ी देखे जाते हैं यूट्यूब के माध्यम से। मैंने कभी नहीं देखे, लेकिन सोशल मीडिया से पता चलता है कि हानिया काफ़ी पसंद की जाती हैं भारत में। तो हानिया के जरिए एक बात बोली गई जिसको निशिकांत दुबे ने प्रमोट कर दिया, लेकिन इसमें एक पेंच है दोस्तों, जिसके बाद निशिकांत दुबे का ऐसा मजाक उड़ा, ऐसी किरकिरी हुई कि उनकी अपनी पार्टी कहीं उनको फोन करके ना कह दे कि भाई आप बस करो, कितनी किरकिरी कराओगे। दोस्तों, हानिया आमिर के अकाउंट से देखिए ये पोस्ट किया गया। कश्मीर में जनरल असीम मुनीर की हरकतों की वजह से ही भारत में पूरे पाकिस्तानी मनोरंजन उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया और यहाँ तक कि सोशल मीडिया अकाउंट पर भी प्रतिबंधित किए जा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ, हम पाकिस्तान के आम लोगों ने भारत के साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। पहलगाम आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना और इस्लामी आतंकवादी हैं, तो हम आम पाकिस्तानियों को क्यों सजा दे रहे हैं? कृपया पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें, निर्दोष नागरिकों के खिलाफ नहीं। दोस्तों, हानिया आमिर का सोशल मीडिया अकाउंट बंद किया गया है, मतलब भारत में ब्लॉक किया गया है। इसके अलावा जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उनके भी ब्लॉक किए गए, उनमें से हानिया आमिर भी है। तो उनके बहुत सारे फैंस विचलित थे सोशल मीडिया में कल से। तो यहाँ हानिया आमिर की तरफ से एक पोस्ट किया गया कि भाई ये जो आतंकी हमला हुआ है तो पाकिस्तान की सेना ने किया है, हमारा अकाउंट क्यों ब्लॉक कर रहे हो? दोस्तों, अब मैंने भी जब ये पोस्ट पढ़ा तो मैं भी बड़ी हैरान हो गई कि हानिया आमिर अपनी सेना अध्यक्ष के खिलाफ ऐसी बात बोल रही है। लेकिन कोई बच्चा भी हानिया आमिर के इस पोस्ट में जाके, इस प्रोफाइल में जाकर देख सकता है कि ये हानिया आमिर का ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। दोस्तों देखिए, हानिया आमिर के नाम के नीचे क्या लिखा है, कॉमेंटेरी अकाउंट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको साफ पता चलता है कि ये हानिया आमिर का ओरिजिनल अकाउंट नहीं है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक पैरोडी अकाउंट है। तो राहुल गांधी के नाम पे बहुत सारे अकाउंट चलते हैं और अब तो ट्विटर पे कोई भी अपना अकाउंट वेरीफाई कर सकता है। 10,000 रुपये देने हैं साल के, तो अगर आपके 2 फॉलोवर हैं तो भी आपका वेरीफाई ब्लू टिक मिल जाएगा। तो हानिया आमिर के नाम से किसी ने अकाउंट बनाया, हानिया आमिर की फोटो लगा दी और ये पोस्ट कर दिया। लेकिन दोस्तों, निशिकांत दुबे का फैक्ट्स के और तर्कों से क्या लेना देना? निशिकांत दुबे हानिया आमिर के पैरोडी अकाउंट के इस ट्वीट को आगे बढ़ाते हुए क्या कहते हैं, पाकिस्तान की फिल्म अभिनेत्री हानिया भी ये मानती है कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे हिंदुओं को निर्मम हत्या पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर ने कराया। उनके समर्थन में शरीफ परिवार, भुट्टो परिवार, इमरान खान सभी हैं। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता समाजवादी अखिलेश यादव जी के साथ विपक्ष अभी भी प्रधानमंत्री जी से हिसाब मांग रहा है। लानत है, ये अकाउंट भी हानिया के ही आईडी से चलता है, बेसब्र नहीं होइए। पहली बात तो निशिकांत दुबे ये पता है कि विपक्ष कौन सबूत मांग रहा है, विपक्ष के लोग कौन पीएम से हिसाब मांग रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट है। संजय सिंह ने तो आज अपना सोशल मीडिया हैंडल में प्रोफाइल पिक चेंज कर दी और कह दिया कि पाकिस्तान के पीओके में घुस जाओ, पीओके अपना बना लो। अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, पूरा विपक्ष पहले दिन से टकटकी लगाए देख रहा है कि एक्शन कब होगा। दोस्तों, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने परसों ये भी पूछा कि टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री। लेकिन निशिकांत दुबे हानिया आमिर के सोशल मीडिया, वो भी गलत सोशल मीडिया हैंडल को, पैरोडी अकाउंट को प्रमोट करते हुए कह रहे हैं कि देखिए वहां की अभिनेत्री भी ये बात बोल रही है। इससे पता चलता है कि निशिकांत दुबे केवल पोस्ट करते हैं बस। और इससे भी पता चलता है कि निशिकांत दुबे का सोशल मीडिया हैंडल जो भी हैंडल कर रहा है, अगर कोई कर रहा है तो मैं तो ये मान कर चलती हूँ कि निशिकांत दुबे खुद ही कर रहे होंगे, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो उसको थोड़ा सा तो ज्ञान होना चाहिए कि पैरोडी अकाउंट और ओरिजिनल अकाउंट में फर्क होता है। दोस्तों, ये भी बड़ा दिलचस्प है। निशिकांत दुबे कुछ दिन पहले बता रहे थे भारत के लोगों को कि भाई कलमा रट लो, न जाने कब कलमा पढ़ने की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि आतंकवादियों ने कलमा पढ़ने के लिए बोला था। तो उस वक्त तो हमसे निशिकांत दुबे कह रहे थे कलमा रट लो। अब इनको सबूत भी कहां से चाहिए? हानिया आमिर से, पाकिस्तान की एक्ट्रेस से। पाकिस्तान की एक्ट्रेस बताएगी क्या हमको कि किसने किया और किसने नहीं किया? हमारी खुफिया एजेंसी और हमारी सेना पता लगाने के लिए बहुत है, और हमने पता भी लगा लिया और दुनिया भर में हम वो बात बता भी रहे हैं। लेकिन निशिकांत दुबे ने ऐसी गलती की तो सोशल मीडिया में उनका मजाक तो बनना ही था। दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। देखिए दोस्तों, एक यूजर ने लिखा पैरोडी अकाउंट है चचा,
एसएम नाम के यूजर लिखते हैं, अरे दुबे जी ये नकली आईडी है, ऐसा बयान इस अभिनेत्री ने कभी नहीं दिया, तो कृपया पहले रियल आईडी की जांच परख के बाद में ही ऐसे जिम्मेदार ट्वीट करें, धन्यवाद। आपके ही लोकसभा के महागामा विधानसभा में मेहरमा कस्बा गांव निवासी हूँ। दोस्तों निशिकांत दुबे के लोकसभा क्षेत्र के लोग उनको आईना दिखा रहे हैं कि ओरिजिनल आईडी नहीं है ये। देखिए दोस्तों सारे लोग यही कर रहे हैं। एक यूजर लिखते हैं, डिलीट कर दे भाई, फैन पेज है ये। दोस्तों एक यूजर लिखते हैं, अरे मूर्ख सच में गोबर पार्टी है, पैरोडी अकाउंट और रियल अकाउंट में फर्क नहीं पता, विश्व गुरु के चेलों को और एआई समिट करा रहे हैं। पता नहीं किसके लिए इस तरह की भाषा लोग बोलते हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों वहीं राहुल नाम के यूजर लिखते हैं, दुबे जी फैन अकाउंट और रियल अकाउंट में अंतर होता है, कुछ देखकर ट्वीट पोस्ट किया करिए, सांसद हैं आप। एक और यूजर लिखते हैं, भाई कौन संभाल रहा है अकाउंट, मतलब निशिकांत दुबे का अकाउंट कौन संभाल रहा है जो इतनी बड़ी गलती उनसे करवा रहा है। और एक और यूजर लिखते हैं, पाकिस्तानी फिल्म एक्ट्रेस ने तो मान लिया, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे दिनों से, उसका हिसाब दे दीजिए। एक यूजर कटाक्ष के तौर पर कहते हैं कि चलिए आपकी बात मान ली, पाकिस्तान की फिल्म एक्ट्रेस खुद कह रही है तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे। वहीं एक यूजर लिखते हैं, अरे बदला लेना और कहना कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, कब हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, ये रोना लगता है आपको, शर्म आनी चाहिए, कम से कम आपको तो देश के पक्ष में बोलना चाहिए। कब हमारे लोगों को न्याय मिलेगा, कब हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे, ये पूछना और दबाव डालना कोई भी भारतीय गलत नहीं है। दोस्तों इसके अलावा भी पूरा मैंने इनका कमेंट बॉक्स खंगाल लिया। हर दूसरा ट्वीट यही था कि भाई साहब जो आपने पोस्ट किया है ये गलत पोस्ट है, ये हानिया आमिर का ओरिजिनल पोस्ट नहीं है। ये बात सही है दोस्तों कि हानिया आमिर का सोशल मीडिया ब्लॉक किया गया है, इंस्टाग्राम वगैरह ब्लॉक किया गया है उनका, लेकिन इतना तो सामान्य ज्ञान निशिकांत दुबे को होना चाहिए कि जब सोशल मीडिया में हानिया आमिर को ब्लॉक किया गया है तो फिर वो पोस्ट कैसे करेंगी। तो या तो निशिकांत दुबे को पता ही नहीं कि जिसकी पोस्ट वो आगे बढ़ा रहे हैं उसको ब्लॉक कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा, या फिर उनको ये पता है उसके बाद भी उनको ये नहीं पता कि जब कोई चीज ब्लॉक हो जाती है तो वो विजिबल नहीं होती है। भारत में हानिया आमिर का कोई भी पोस्ट विजिबल नहीं होगा। इससे पता चलता है दोस्तों कि ना तो निशिकांत दुबे हाल फिलहाल में पाकिस्तान को लेकर क्या क्या एक्शन भारत सरकार ले रही है उसके बारे में कोई जानकारी है, ना ही उनको ओरिजिनल अकाउंट और फेक अकाउंट के बारे में फर्क पता है। हाँ, हिंदू मुसलमान कैसे फैलाना है इसके बारे में निशिकांत दुबे एक्सपर्ट है, लेकिन दोस्तों ऐसी गलतियां निशिकांत दुबे करेंगे तो उनके अपने लोग, उनके अपने समर्थक उन पर हंसेंगे। बताइए इतना बड़ा आईटी सेल है बीजेपी का, और टेक्नोलॉजी के मामले में हमारे मोदी जी भी इतने अत्याधुनिक रहते हैं, वक्त से आगे चलते हैं, और वो कहते भी हैं कि उनका बड़ा मन लगता है टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ों में। लेकिन हमारी निशिकांत दुबे को बताइए इतना सामान्य ज्ञान नहीं है, और एक दिन में 5-5, 6-6 पोस्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक या फिर तमाम दुनिया के हर आदमी पर टिप्पणी करनी आती है निशिकांत दुबे को, लेकिन ये चेक करना नहीं आता कि ओरिजिनल अकाउंट है कि पैरोडी अकाउंट है। बताइए आप दोस्तों निशिकांत दुबे की ऐसी हरकत पर क्या सोचेंगे? आपको हंसी आती है कि आपको बीजेपी पर तरस आता है कि ऐसे ऐसे नवरत्न उसने अपनी पार्टी में इकट्ठा किए हुए हैं? और सोचिए ऐसे लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं लोकसभा में, जिनको इतना सामान्य ज्ञान भी नहीं पता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।